अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप एक और भी नाम दे सकते हैं। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इसमें दो ट्रेड्स को हम डिस्कस करेंगे, दो खसूसियात को डिस्कस करेंगे। जैसे एक हम शेप को देखेंगे, एक हम कलर को देखेंगे। और अगर शेप और कलर देखा जाए, दोनों डिफरेंट ट्रेट हैं, दोनों डिफरेंट खसूसियात हैं। इस वजह से आप इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी नाम दे सकते हैं। मेरे पास मटर का दाना है, एक राउंड है एक रिंकल है। राउंड रिंकल मतलब शेप को देख रहा। जो दूसरा मटर का दाना है, कलर के लास्ट से एक येलो एक ग्रीन है, और येलो ग्रीन किस में आ गया बेटा? कलर में आ गया। राउंड को कंट्रोल करने वाले अलील का पेयर कौन सा है? आर कैपिटल आर कैपिटल। रिंकल को कंट्रोल करने वाला अलील का पेयर क्या है? आर स्मॉल है। येलो को कंट्रोल करने वाला अलील का पेयर क्या है? वाई कैपिटल वाई कैपिटल। और ग्रीन को कंट्रोल करने वाला कौन है? वाई स्मॉल और वाई स्मॉल है। इन सब को यूज करके मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाना, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। पहले ये मैं बता दूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। इस पूरे लॉ का मतलब यह है कि जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट है, टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट, जो आप दो खसूसियात देखने लगे हैं जो कि दोनों डिफरेंट है, एक राउंड है और एक क्या है बेटा? कलर है। सॉरी, एक शेप है बेटा और क्या है? कलर है। दोनों क्या है? कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट है। अगर आप सेम क्रॉस करवाते हैं, एक ही क्रॉस में दोनों को देखते हैं, तो इनके जो अलील्स है ना, जो इनके शेप को कंट्रोल करें, जो इनके कलर को कंट्रोल करें, वो सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब अलील्स के जितने भी पेयर हैं, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। जब मेरे बच्चे इन्होंने किसके अंदर जाना है? गैमेट्स के अंदर जाना है। तो कोई भी अलील दूसरे को डिपेंड नहीं करती। ये सारे जो अलील्स के पेयर हैं, ये इंडिपेंडेंटली क्या होंगे बेटा? सेपरेट होंगे। जब इन अलील्स ने किसके अंदर जाना है? गैमेट्स के अंदर। वो अलील भला शेप के हों, वो अलील भला कलर क्यों, कोई भी अलील एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ये इस पूरे लॉ में हमने डिस्कस करना है। चले देखते हैं भाई। हमारे पास एक मटर का दाना राउंड और एक है रिंकल। इसका कलर येलो है और इसका कलर ग्रीन है। अब राउंड का मतलब आर कैपिटल, येलो का मतलब वाई कैपिटल है। रिंकल का मतलब आर स्मॉल है। ग्रीन का मतलब वाई स्मॉल है। गैमर्स बनते हैं, आपको पता है कि दोनों सेम है। आर कैपिटल और वाई कैपिटल दोनों सेम है। इनमें से एक आर कैपिटल जाएगा, इनमें से एक वाई जाएगा, और गैमेट्स के अंदर रिसीव हो जाएगा। ये गैमेट्स की खासियत क्या है? सर्कल बनाते हैं। दोनों आर स्मॉल सेम है, एक आर स्मॉल चला गया, वाई दोनों सेम है, छोटा वाई चला गया, और ये गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? आर कैपिटल आर स्मॉल आ गया, वाई कैपिटल वाई स्मॉल आ गया। आपको पता आर कैपिटल एक भी बड़ा मौजूद है, डोमिनेंट मौजूद है, तो राउंड होगा। अगर एक भी वाई डोमिनेंट मौजूद है तो बेटा कलर येलो होगा। तो आपके पास जो सबसे पहली जनरेशन आई है, जिसको F1 कहते हैं, ये राउंड येलो वाली आई है। अब आपने इसी को इससे क्रॉस मैच करवाना है, मतलब F1 को F1 के साथ मिलाते हैं। तो F1 क्या था? आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। इसी तरह दूसरा F1 भी यही होगा, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। अब इनके गैमर्स बनाने हैं। अब आपने यहां पे आगे याद रखना है गैमर्स कैसे बनाने हैं। ये आर कैपिटल ये लिख दो, आर स्मॉल ये लिख दो, वाई कैपिटल इसके साथ भी लिख दो, वाई स्मॉल इसके साथ भी लिख दो, इसके साथ वाई कैपिटल वाई स्मॉल लिख दो। आपने क्या करना? आर कैपिटल वाई कैपिटल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? आर कैपिटल वाई कैपिटल। आर कैपिटल वाई स्मॉल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? आर कैपिटल वाई स्मॉल। आर स्मॉल वाई कैपिटल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? आर स्मॉल वाई कैपिटल। आर स्मॉल इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? आर स्मॉल वाई स्मॉल। आपके गैमर्स गलत नहीं होगी, आपने इस फार्मूले को यूज करना है। इसके जो गैमेट्स होंगे, इसी के भी बेटा यही गैमेट्स होंगे। अब ये गैमेट्स इसके हैं, ये गैमेट्स इसके हैं। अब टोटल गैमेट्स कितने हैं? 1 2 3 4, ये भी 4, और 4 को मल्टीप्लाई करने 4 से कितने का बेटा टेबल बनेगा? 16 खानों वाला टेबल बनेगा। आपने 4 लाइनें लगा देनी ऐसे, और 4 लाइनें लगा देनी ऐसे, और टोटल जो खानों वाला डब्बा बन जाएगा पुनट स्क्वायर, 16 खानों वाला आपके पास पुनट स्क्वायर बन जाएगा। आप इनको यहाँ पे लिख दें और आप इनको यहाँ पे लिख दें, और सबको आपस में मिलाते जाएं। जैसे मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? आर कैपिटल ये आ गया, वाई कैपिटल ये आ गया, आर कैपिटल ये आ गया, वाई कैपिटल वाई स्मॉल ये आ गया। इस तरह करते करते सबको मिलाते जाओ। जब ये पूरा पुनट स्क्वायर बन जाएगा ना, आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, आपने गौर से देख लेना। इनमें से ये देखो राउंड है और येलो, ये राउंड और येलो, ये राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो है। ये राउंड येलो क्यों है? क्योंकि एक कैपिटल मौजूद है, डोमिनेंट मौजूद है, राउंड है। एक वाई कैपिटल मौजूद है, ये येलो है। ये राउंड है येलो, ये राउंड है, और ये क्या है? ग्रीन है, क्योंकि दोनों स्मॉल है। ये राउंड है और येलो है, ये राउंड है और ये येलो नहीं ग्रीन है, क्योंकि दोनों वाई स्मॉल है। ये राउंड है और येलो, ये राउंड और येलो, क्योंकि दोनों एक देखो ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, तो राउंड और येलो है। ये देखो ये राउंड नहीं है, ये रिंकल है
और येलो है, ये रिंकल है और येलो है। ये देखिए राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन, ये रिंकल है और येलो, और ये क्या होगा, रिंकल और ग्रीन होगा। इन सबको काउंट करने के बाद ना 9 आपके पास राउंड येलो होंगे इनमें से, और 3 इनमें से रिंकल येलो होंगे इनमें से, 3 इनमें से राउंड ग्रीन होंगे, और एक आखिरी वाला रिंकल और ग्रीन होगा। रेशो क्या होगी, 9:3:3:1। ये आपको ये बताता है कि कोई भी जो अलील का पेयर है, कोई भी जो जीन ऑफ अलील है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये सारे इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं और गैमेट्स के अंदर रिसीव हो जाते हैं। इसी पूरे के पूरे टेबल को मैं डिवाइड करता हूं दो में बेटा। मतलब ये डाई हाइब्रिड है ना, डाई हाइब्रिड का मतलब मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड दो दफा होंगे तो डाई हाइब्रिड बनेगा। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, शेप को देख रहे थे हम यहाँ पर, और दूसरा हम किसको देख रहे हैं, कलर को। शेप क्लास से राउंड था ये वाला, और रिंकल ये वाला। कलर क्लास से येलो को ये कंट्रोल करा था और ग्रीन को ये कंट्रोल करा था। ये राउंड आ गया, रिंकल आ गया, राउंड के लिए आर कैपिटल, रिंकल के लिए आर स्मॉल है। इसके गैमेट्स बनाओ ना जरा, इसके दोनों सेम है, एक आएगा आर कैपिटल, यहाँ पे आएगा आर स्मॉल, आपस में मिले तो क्या बन जाएगा, आर कैपिटल आर स्मॉल। ये F1 है, F1 को आपस में मिलाओ तो F1 जब आपस में मिलेगा तो आपको पता है F1 आर कैपिटल आर स्मॉल है, F1 आर कैपिटल आर स्मॉल है। गैमेट्स बनेंगे दोनों डिफरेंट है, आर कैपिटल आर स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल। अब देखना हम टेबल बनाते हैं, ये एक तरफ, ये एक तरफ, ये एक तरफ लिख दे, एक तरफ ये लिख दे, इनको आपस में मिलाओ तो आर कैपिटल आर कैपिटल, आर कैपिटल आर स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, आर स्मॉल आर स्मॉल आ गया। इनमें देखो 3 राउंड है ये, और एक क्या आ गया, रिंकल आ गया। अब देखिए येलो की तरह से, येलो और ग्रीन क्लास से, कलर क्या था, येलो और ग्रीन। एक मटर का दाना येलो था, एक मटर का दाना ग्रीन था। येलो के लिए वाई कैपिटल, ग्रीन के लिए वाई स्मॉल। इसके गैमेट्स बना क्या बनेगा, वाई कैपिटल, इसका बना क्या बनेगा, वाई स्मॉल। गैमेट्स को आपस में मिला तो क्या बनेगा, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। ये जो F1 है ये येलो है, ठीक है, येलो कलर, क्योंकि वाई कैपिटल एक डोमिनेंट मौजूद है। इसी को इसके साथ मिलाते हैं तो ये क्या है, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, ये क्या है, वाई कैपिटल वाई स्मॉल। गैमेट्स बनाओ, एक ये आ गया, एक ये आ गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दो गैमेट्स बनेंगे, इधर भी दो गैमेट्स बनेंगे। ए गैमेट्स को इधर लिख दो, ए गैमेट्स को इधर लिख दो। ये इसके साथ मिला तो वाई कैपिटल, ये इससे मिला वाई कैपिटल वाई स्मॉल, ये इससे मिला वाई कैपिटल वाई स्मॉल, ये इससे मिला वाई स्मॉल। 1 2 3 येलो है, और एक क्या बेटा आपके पास ग्रीन है। 4 और 4, ठीक है। आपके पास राउंड और येलो कितने आए देख, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। राउंड और येलो कितने आए, 9 आए। कितने आए थे, 9। पीछे मैंने आपको पूरा टेबल बना के सिखाया है, अभी बताया ये वाला 9:3:3:1। मैं दोबारा निकाल रहा हूँ इसको। ये टोटल आपके पास कितने आए थे, 9। ये थे रिंकल और येलो थे 3, राउंड और ग्रीन कितने थे 3, और रिंकल और ग्रीन कितने थे 1। चले देखने जरा इसको। राउंड येलो कितने थे 9, राउंड ग्रीन कितने थे 3, रिंकल येलो कितने थे 3, रिंकल ग्रीन कितने थे 1, ठीक है। हमारे पास कितने खाने वाले डब्बे बने थे, 4 4, ठीक है। अब इनमें से राउंड कितने थे हमारे पास, 3, ऊपर 3 लिख दिया। येलो कितने थे 3, ये ऊपर 3 लिख दिया। 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 16, जो कि डब्बा वाला खाना बना था। 3 को 3 से करें तो कितना बना, 9। ये 16 खानों में से 9 क्या थे, राउंड और येलो थे। राउंड और ग्रीन कितने थे, खाने कितने, 4। यहाँ पे देख लें 1 2 3 4, ठीक है। ये भी कितने हैं, 1 2 3 4। ये नीचे 4 है, ये नीचे 4 लगा दिए। ऊपर कितने थे, राउंड कितने बेटा, यहाँ पे देखे जरा 3, और ग्रीन कितने थे बेटा हमारे पास 1। तो 4 से 4 से करो तो कितने बनते, 16। 3 को 1 से करो तो बनता है क्या है बेटा, 3 बनता है। तो 16 खानों में से 3 क्या थे, राउंड और ग्रीन के थे। रिंकल और येलो कितने थे, ये नीचे 4 4 लगाना, क्योंकि 4 डब्बों वाले हमारे पास हैं। ये भी 4 डब्बे, ये भी 4 डब्बे, ये 4 आ गया। रिंकल कितने थे, 4 में से 1 आया। येलो कितने थे बेटा, 4 में से येलो 3 है। 4 को 4 से करें 16 आ गया, 3 को 1 से करें तो क्या आ गया, 3 आ गया। रिंकल और ग्रीन कितने थे, 1 थे। कैसे भाई, 4 खाने वाले डब्बे थे बेटा, 4 में से बताओ रिंकल कितने थे, 1 था। ग्रीन कितने थे बेटा, 1 था। तो 4 में से 1 ग्रीन था। 4 को 4 से 16, और 1 से 1 से, तो 16 खानों में से आप देख लें हमारे पास रेशो क्या निकली है, 9:3:3:1। ये मैंने आपको मोनो हाइब्रिड को मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके भी बता दिया, और इकट्ठा डाई हाइब्रिड क्रॉस करके बताया, जिसका नाम क्या था बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। जज़ाकल्लाहुल खैर।